जी, अब आते हैं हम लोग इंटरेस्ट के कैलकुलेशन पे कि एक पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब अलाउ किया जाएगा तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो उसके लिए हमने आपको एक एग्जांपल दिया है, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझाते हैं। ठीक है, दो तीन एग्जांपल हैं, एग्जांपल हम लोग करेंगे फिर इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या लिखता है। Alok, a partner, had capital of 5 lakh on 1st April 2019। एक पार्टनर है जिसका नाम आलोक है, जिसका कैपिटल 5 लाख रुपए है और कब है? 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹2 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2019। उसने इस 5 लाख के अलावा इंट्रोड्यूस किया है पैसा, मतलब फर्म को पैसा दिया है। कितना पैसा दिया है? तो 2 लाख। कब दिया है? तो 1 अक्टूबर 2019 को। एंड विदड्रॉ 1 लाख रुपीस ऑन 1 जनवरी 2020। और उसने फर्म को जो पैसा दिया था 2 लाख या पहले से उसके 5 लाख रुपए थे, तो इन सब में से उसने कितना पैसा विड्रॉ कर लिया? 1 लाख रुपए उसने फर्म से विड्रॉ कर लिया, अपना पैसा वापस ले लिया और वो 1 जनवरी को वापस लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउ है पार्टनर को 10% पर एनम अलाउ है। तो आपसे पूछ रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करिए कि पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कितना होगा। तो आते हैं बेटा, हम इसको कैलकुलेट करना सिखाते हैं। बहुत इजी तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। दो तरीके होंगे, हम दोनों तरीके से आपको दिखाते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा बेटा। 1 अप्रैल 2019 को आलोक ने कितना पैसा फर्म को दिया? 5 लाख रुपए। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। 5 लाख रुपए। फिर उसने कुछ दिन बाद 1 अक्टूबर 2019 को उसने फिर कितना पैसा फर्म को दिया? 2 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल के रूप में। फिर कुछ दिन बाद उसने 1 जनवरी 2020 में दिए हुए पैसे से 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया। ये हो गया आपका कैपिटल विड्रॉ। उसने ये पैसा विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया। ठीक, और अब 31 मार्च आ जाएगा, इसके बाद 31 मार्च 2020 आ जाएगा। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 20 तक इस कैपिटल पे जो आलोक ने फर्म को दिया उस पे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, ये कैलकुलेट करना है। तो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट अलाउ किया गया है वो किया गया है 10% पर एनम के हिसाब से। तो अब हमको इस पे इंटरेस्ट निकालना है कि इस पे कितना इंटरेस्ट पूरे मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे मिलेगा। एकदम सिंपल तरीका है बेटा जी। जब इस तरीके का क्वेश्चन हो जहाँ पे कैपिटल विड्रॉ हो तो आप इसको कैसे बना सकते हैं? दो तरीके हैं, दोनों से बनाएंगे, दोनों से सेम आंसर आएगा। आप देखेंगे कैसे। जैसे 1 अप्रैल को आप 2019 को 5 लाख रुपए हमने किसी फर्म को दिया, ठीक है, जैसे आलोक ने फर्म को दिया। तो बेटा 1 अप्रैल 2019 से कब तक अगला ट्रांजैक्शन कब हुआ था? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर 2019 तक, 1 अक्टूबर 2019 तक फर्म के पास आलोक का कितना पैसा था? 5 लाख। तो इस 5 लाख पे 10% के हिसाब से कितने महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए? तो अप्रैल से अक्टूबर 1 है तो अक्टूबर को छोड़ के पीछे तक सितंबर ही काउंट होगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस 5 लाख रुपए पे 6 महीने का इंटरेस्ट तो आलोक को मिलना चाहिए, क्योंकि फर्म ने 6 महीने आलोक का कितना पैसा यूज किया? 5 लाख। ठीक, तो इसका अमाउंट आएगा 25,000 रुपए। ठीक, लेकिन जब 1 अक्टूबर को आलोक ने 2 लाख रुपए और फर्म को दिया तो अब आलोक का पैसा फर्म के पास टोटल कितना हो गया? 5 लाख तो पहले से दिए थे और अक्टूबर को हमने 2 लाख रुपए और दे दिया। तो 1 अक्टूबर से अब तो फर्म के पास आलोक का 5 लाख प्लस 2 लाख रुपए, टोटल पैसा आलोक का फर्म के पास अब कितना हो गया? 7 लाख। 7 लाख पे इनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और कब तक मिलना चाहिए भाई? तो अक्टूबर से 7 लाख था, लेकिन हम कब, आलोक ने कब 1 जनवरी को उसमें से 1 लाख निकाल लिया। तो 1 जनवरी तक तो उसका 7 लाख रुपए था ही। तो 1 जनवरी तक, तो 1 अक्टूबर से
1 जनवरी 2020 तक, इस पे इनको 7 लाख पे इंटरेस्ट इनको मिलना चाहिए। कितने महीने का? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि जनवरी फर्स्ट डे पे है, ये 3 महीने का, तो 3 महीने का इनको इंटरेस्ट इस पे मिलना चाहिए। क्लियर है? तो 7 लाख का 10% 3 महीने का इंटरेस्ट आता है 17,500 रुपये। ठीक। अच्छा, अब 1 जनवरी से, क्योंकि साल तो 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो अब 1 जनवरी से जब 1 लाख रुपए आलोक ने निकाल लिया, तो अब उसका पैसा फर्म के पास कितना बच गया? तो 7 में से 1 निकल गया, तो कितना बच गया? 6 लाख। तो अब आलोक को 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक, पहले तो 5 लाख था, 2 लाख और दिया था, और अब 1 जनवरी किसने 1 लाख रुपए इसमें से निकाल लिया। तो अब आलोक का पैसा फर्म के पास कितना है? 6 लाख। तो 1 जनवरी से तब उनका पैसा 6 लाख ही बचा हुआ है। तो अब इस 6 लाख पे उनको 10% कितने दिन तक? 31 मार्च तक, क्योंकि अब तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक फर्म ने आलोक का पैसा तो 6 लाख ही नहीं यूज किया, क्योंकि 1 जनवरी को उसने 1 लाख निकाल लिया। तो इस पे 3 महीने का इनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। कितने? 6 लाख पे। तो 6 लाख का 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, मतलब 15,000 रुपये। तो बेटा टोटल इंटरेस्ट इनका कितना हो गया? आलोक जी का टोटल इंटरेस्ट अगर देखें तो कितना हो गया? तो टोटल इंटरेस्ट में हमने क्या बताया, पहले जो 5 लाख रुपए उन्होंने दिया था, तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक उनको 5 लाख पे 25,000 का इंटरेस्ट मिला 6 महीने का। फिर 1 अक्टूबर को उन्होंने 2 लाख और दे दिया, तब उनका टोटल पैसा कितना हो गया? 5 लाख प्लस 2 लाख, टोटल कितना? 7 लाख। तो अब 1 अक्टूबर से 7 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा कब तक? जब तक उन्होंने निकाला नहीं। कब निकाल लिया? 1 जनवरी तक, 1 जनवरी को। तो अब 7 लाख पे 10% के हिसाब से 3 महीने का उनको कितना इंटरेस्ट मिला? 17,500। और फिर जब 1 जनवरी को उन्होंने 1 लाख रुपए और निकाल लिया, तो अब उनका पैसा कितना बच गया? 6 लाख। तो अब 1 जनवरी से 31 मार्च तक अब उनको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 6 लाख पे। तो 6 लाख का पूरा 15,000। तो टोटल इंटरेस्ट अगर इनका देखें हम, तो 15,000 प्लस 17,500 और प्लस 25,000, टोटल इनका इंटरेस्ट 57,500 रुपये आता है। तो बहुत इजी है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, बस ध्यान से देखते जाना है कि जब से एक ट्रांजैक्शन 5 लाख का 1 अप्रैल को था, फिर अगले डेट पे, तो यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेशन करेंगे, फिर यहाँ से या तो पैसा और दिया हो तो ऐड करके आगे के डेट तक निकालेंगे, फिर वहां तक जब कैलकुलेट हो जाएगा तो वहां फिर देखना है कि कैपिटल दिया या निकाला, अगर निकाला तो फिर लेस करके उसके आगे तक का कैलकुलेशन करेंगे, अगर और दिया होता तो ऐड करके निकालते। तो एक तरीका ये है हमारा। अब सेम चीज को हम दूसरे तरीके से आपको सिखाते हैं।